जय हिंद दोस्तों। अगर इंसान के व्यक्तित्व की बात करें हम, तो किसी भी इंसान का व्यक्तित्व बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसका जन्म होता है, उसका किस तरह के घर में जन्म हुआ, उसका किस देश में जन्म हुआ, किस तरह के दोस्त मिले, किस तरह के माँ बाप मिले, ये सब मायने रखता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि जो हम सुनते हैं वैसा सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वही हम बन जाते हैं। हम पूरे दिन में न जाने क्या क्या बातें करते हैं, और इंसानों से तो बात करते ही हैं, हम खुद से भी बातें करते हैं। बंद कमरे में अगर हम अकेले हो तो भी बातें करते हैं। अगर मुंह से आवाज़ ना आए तो भी हम अंदर ही अंदर बोलने लग जाते हैं। हम अपने दिमाग में डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, खुद को उस कुछ परिस्थितियों में ला देते हैं और फिर वैसे एक्ट करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंद्रियां है, आँख और कान, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रियां है। हम अगर कुछ सीखते हैं तो ये दो चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स टच भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा कुछ नहीं है। आँख और कान, हम जो भी दिखते हैं, जैसा भी सुनेंगे, अगर हम बहुत सारे दार्शनिकों को सुनेंगे, अच्छे इंसान के मतलब अच्छा इंसान या बुरा इंसान, जिस तरह के भी विचार हमारे दिमाग में पड़ेंगे तो उसी तरह के हम सोचने लग जाएंगे। और जैसा कि जो इंसान सोचता है उसी तरह की बातें भी करेगा, दूसरों से भी, खुद से भी, और उसी से व्यक्तित्व निर्माण होता है। जो परवरिश है इंसान की, जिस तरह के माँ बाप होते हैं, तो वो अपना इफ़ेक्ट इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वो हमें कुछ बातें बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, या फिर कुछ कृत्य करते हो, कोई काम करते हैं तो हम देख लेते हैं आँख से, और देखते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ चलने लगती है हमारे दिमाग में, और फिर उसी से हम सोचते सोचते वैसे बातें करने लग जाते हैं, खुद से भी, दूसरों से भी, और फिर वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। मिला जुला के ये दो इंद्रियों का खेल है, आँख और कान। अगर कोई बच्चा किसी धार्मिक घर में पैदा हुआ है, जहाँ पे भगवानों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, धार्मिक जो भी, वैसे तो धार्मिक काम तो अंधविश्वास की ही तरह लगता है मुझे, तो वो वैसे ही काम करेगा, बिना सोचे समझे मूर्ति को पूजा करेगा, बिना सोचे समझे किसी भी मंदिर में चला जाएगा। कोई वजह नहीं है ये सब की, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन सब चीज़ों को मानने लगेगा। अगर किसी के पिता तार्किक इंसान है, तर्क की बातें करते हैं, तो वो बच्चा भी तर्क की बातें करेगा। जैसे कि बॉलीवुड में एक राइटर है जावेद अख्तर, वो बहुत ज़्यादा रेशनलिस्ट के बारे में बातें करते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे, जैसा कि वो खुद ही बताते हैं, जो उनके बच्चे हैं वो धर्म के बारे में नहीं जानते। उनके बच्चों को धर्म से बल्कि चिढ़ भी नहीं है। जैसे मेरे जैसे लोगों में, या फिर जावेद अख्तर भी बोलते हैं कि उन्हें धर्म से चिढ़ होती है, जो अंधविश्वास है उन सारी चीज़ों से, क्योंकि हम लोगों ने अंधविश्वास को देखा है, अंधविश्वास में जन्मा है हमने, और हमने ऐसे लोगों को सुन लिया है, ऐसे लोगों को पढ़ा है जो तार्किक बातें करते हैं। इस वजह से ये जो समाज में मिसमैच हो जाता है। लेकिन घुमा फिरा कर मैं फिर उसी बात पर आऊँगा कि हम आँख और कान से सीखते हैं। ये दो ही चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं। और जो इंसान अगर नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, तर्क नहीं समझ पा रहा है, तो उसे बस एक्सपोज करने की ज़रूरत है। एक्सपोज मतलब कि सामने लाने की ज़रूरत है। जो भी तरह तरह के विचार है वो सब साथ में रखने की ज़रूरत है। आँख और कान सबके अगर खुल जाए और सही चीज़ों को सुनने लगे, देखने लगे, तो फिर एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। जो महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो दरअसल यही फिलॉसफी है। अगर हम बुरा देखते हैं तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है।
मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बुरा देखना नहीं चाहिए। जब तक से हम मैं पहली बात ये कि मैं महात्मा गांधी के बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक से हम बुरा नहीं देखेंगे, जब तक से हम बुरा को नहीं समझेंगे, तब तक से हमें पता कैसे चलेगा कि बुरा होता क्या है। जब तक से हमने कोई दुर्गंध नहीं सूंघी है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सुगंध क्या होता है। इसलिए बुरे के साथ साथ हमें अच्छा भी देखना है, और बुरे को बुरी नीयत से देखना है कि हाँ भाई चलो ये गलत चीज़ है, और मैं अंतर पैदा करने के लिए, अंतर समझने के लिए इस चीज़ को देख रहा हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। वैसे हमारे अंदर जब अच्छे ख्यालात चलेंगे तो हम बुरा बोल ही नहीं पाएंगे। हम बोलते वही है जो सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है, और हमारे दिमाग में वही चीज़ें चलती है जो हम सुनते हैं और देखते हैं। तो गांधी जी का जो ये लाइन है, जो 3 बंदर थे, एक के मुंह पे हाथ से मतलब बंद किया हुआ था, एक का कान बंद था, एक का आँख बंद था, ये एक वास्तविकता बताती है कि हम वही सीखते हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, और जो हम देखते हैं सुनते हैं वो हम सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो हम बोलते हैं। ये है इसका मतलब। गांधी जी का जो भी मतलब हो, लेकिन मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ। पर हाँ, मैं फिर भी कहूँगा कि अगर अगर जो अच्छे टाइम का अगर स्वाद चखना है, रस लेना है, तो फिर बुरे टाइम का भी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो व्यक्तित्व का निर्माण होना परिस्थितियों पर तो निर्भर करता है, पर हाँ अपने अनुसार हम बदल भी सकते हैं। लोगों को अपने सुनकर, कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ों को सुनकर, अच्छी चीज़ों को समझकर, देखकर, किसी दार्शनिक को समझकर, या फिर किसी अच्छे टीचर को समझकर। आज के टाइम में तो ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं, और उन्हें हम देखकर, सुनकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण इस तरीके से होता है मेरी राय में, और बदला जा सकता है। परिस्थितियाँ तो काफ़ी हद तक हम परिस्थितियों के अनुसार रहते हैं, लेकिन हाँ अगर सही तरीके से अगर कोई किसी के पास अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, सही इंसान या फिर कोई टीचर मिल जाए, तो व्यक्तित्व बदल जाता है समय के साथ। धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ बदलना संभव है। गांधी जी ने एक और बात कहा था कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। नेचर भी बदलता है, सिग्नेचर भी बदलता है। नेचर तो बदल ही जाता है समय के साथ, बस वही परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदलनी चाहिए। और अगर सही इंसान को हम लोग सुनते हैं, कैसा भी इंसान को, तो बदल ही जाता है नेचर, पर्सनालिटी, सब टेम्पररी चीज़ें हैं, सब बदल जाता है। बस आँख और कान पर डिपेंड करता है कि कहाँ लगा है, कान क्या सुन रहा है, आँख क्या देख रहा है, ये मायने रखता है। आँख और कान ही सब कुछ है। जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है वो आँख और कान है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है।